मई 2026 लाहौर और श्रीनगर के दरमियान की सरहद पर एक ऐसी जंग छिड़ चुकी है जिसमें न कोई गोली चल रही है और न ही कोई धमाका हो रहा है। आज के इस तज्जिये में हम द साइलेंट असॉल्ट नाम की एक इंतहाई संगीन दस्तावेजी फिल्म का जायजा ले रहे हैं। इस वजाहत में हम देखेंगे कि किस तरह ये सरहद एक ना दिखने वाली और इंतहाई खतरनाक जंग की तजुर्बागाह बन चुकी है। ये एक ऐसी हकीकत है जहां बंदूकों की जगह सिग्नल्स और फ्रीक्वेंसीज ने ले ली हैं, जिसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कहा जाता है। अब इस सिचुएशन की संगीनी का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि अचानक टोटल सिग्नल लॉस हो जाता है। दस्तावेजी फिल्म के मुताबिक पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी पायलट्स के रेडार स्क्रीन्स बिल्कुल ब्लैंक हो गए। एक लम्हे में जहाज़ों का ज़मीन से मुकम्मल राब्ता टूट गया और हवाई रास्ते बिल्कुल अंधे हो चुके थे। ये सिर्फ कोई आम सा टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, बल्कि इसने आम शहरी और कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए एक बहुत ही शदीद और जानलेवा खतरा पैदा कर दिया था। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस खामोश और ख़तरनाक हमले का आगाज़ किस तरह हुआ? दस्तावेजी फिल्म वाज़े करती है कि इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर अचानक बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट पहुंचाया गया और फिर शुरू हुई फ़ज़ाई फ़ौजों के दरमियान 3 घंटे तक जारी रहने वाली एक संगीन आंख मचौली, एक बिल्कुल हाई स्टेक्स हाइड एंड सीक। ये कोई आम रूटीन पेट्रोल नहीं था, बल्कि मुखालिफ को टेक्निकी तौर पर बिल्कुल अंधा करने का एक सोचा समझा हमला था। इस खतरे को हकीकी मानों में समझने के लिए हमें उन तकनीकी हथियारों को देखना होगा जो इस हमले में इस्तेमाल किए गए। यहाँ 2 मुख्तलिफ मगर इंतहाई खतरनाक तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं। पहला है जैमिंग। इसमें हाई फ्रीक्वेंसी जैमर्स सीधा जीपीएस, जीएनएस और खुसूसन चाइना के बेइदू नेविगेशन सिस्टम्स के सिग्नल्स को मुकम्मल तौर पर काट देते हैं। नतीजा, जहाज़ अपना रास्ता भटक जाते हैं और उन्हें इजाफी फ्यूल जलाना पड़ता है। लेकिन दूसरा तरीका यानी स्पूफिंग इससे भी ज़्यादा खौफनाक है। ये सिग्नल्स को काटता नहीं, बल्कि रेडार्स को झूठा डेटा और गोस्ट ट्रैफिक दिखाता है। यानी स्क्रीन्स पर वो टारगेट्स नजर आने लगते हैं जो वहां मौजूद ही नहीं होते। ये मैदान जंग में टोटल अफरा तफरी फैलाने का एक नुस्खा है। और सबसे अहम बात यह है कि ये इलेक्ट्रॉनिक ढाल सिर्फ हवा को कंट्रोल करने के लिए नहीं थी, बल्कि ज़मीन पर होने वाली एक बहुत बड़ी मूवमेंट को छुपाने के लिए बनाई गई थी। सोर्स बताता है कि इस सब के पीछे दरअसल कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को अमली जामा पहनाया जा रहा था। राजस्थान की सरहद के करीब वसी जंगी मशक़ें शुरू कर दी गईं। इन मशक़ों में इलीट कमांडो यूनिट्स अचानक और तेज़ी से हमला करने की प्रैक्टिस कर रहे थे, ताकि बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल आने से पहले ही बॉर्डर क्रॉस किया जा सके। और ठीक उसी वक्त नए टैंक्स और भारी तोपखाना सीधा इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ मुंतकिल किया जा रहा था। इस शदीद तनाव के दौरान एक वाक़या पेश आता है जो इस ना दिखने वाली जंग का इंतहाई अमली मुज़ाहिरा करता है। बहावलपुर के करीब इसराइली साख्ता हरूब ड्रोन, जो कि दरअसल एक लॉइटरिंग म्यूनिशन या सुसाइड ड्रोन है, डिटेक्ट किया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसे किसी गोली या मिसाइल से तबाह नहीं किया गया, बल्कि पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के दिफाई काउंटर मेजर्स ने इस ड्रोन को एक डिजिटल लूप में फंसा दिया। वो हवा में बेमकसद चक्कर लगाता रहा, यहाँ तक कि उसका फ्यूल ख़त्म हुआ और वो खुद ही क्रैश हो गया। अब ज़ाहिर है, इस तरह के जरहाना हमलों के जवाब में कोई खामोश तो नहीं बैठ सकता। इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि दिफाई इक़दामात किस तरह उठाए गए। दस्तावेजी फिल्म में वाज़े किया गया है कि इस सोते हुए प्लान का मुकाबला करने के लिए एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रोटेक्शन सिस्टम्स इंस्टॉल किए गए। इन जदीद सिस्टम्स का वाहिद मकसद उन धोखेबाज और स्पूफ किए गए सिग्नल्स को बेनकाब करके फ़िल्टर करना था, ताकि दिफाई ड्रोन्स और अहम मशीनरी का आपस में राब्ता बरकरार रह सके। लेकिन बात सिर्फ डिफाई सिस्टम्स तक महदूद नहीं थी। डिटरेंस या खौफ कायम करने के लिए तिला फायरिंग रेंज में होने वाली वसी मशकों के साथ साथ 3 रैपिड फायर मिसाइल टेस्ट्स किए गए। स्मैश 3 जो प्रिसिजन स्ट्राइक के लिए है, तैमूर मिसाइल जो लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक टारगेट को हिट करता है, और अब्दाली मिसाइल जिसे रैपिड टैक्टिकल हवाले से डिप्लॉय किया जा सकता है। ये टेस्ट्स दरअसल एक वाज़े पैगाम थे कि किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक या ज़मीनी ब्रीच का जवाब मुकम्मल ताकत से दिया जाएगा। जब हम इन तमाम कड़ियों को आपस में मिलाते हैं तो इस पूरे संगीन मंजरनामे का बुनियादी मकसद शीशे की तरह साफ हो जाता है। ये कोई इत्तफाकी वाक़यात नहीं है, बल्कि एक मखसूस पैटर्न है, और वो पैटर्न ये है कि दुश्मन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम का गला घोंटकर मुकम्मल खामोशी चाहता है। आम अल्फाज में, पहले मुखालिफ की आंखें और कान बंद करो
اور پھر بالکل اچانک ایک روایتی زمینی حملہ کر دو۔ وہ بیسیکلی اس ونڈو آف اپورچونٹی کی تلاش میں ہے جہاں پہلا اور سب سے بڑا وار کیا جا سکے۔ اب ذرا اس تاریخی پہلو پر غور کریں۔ سورس اس 2026 کے سینیریو کو تاریخ سے جوڑتا ہے اور $685 ملین کی اس بھاری رقم کا ذکر کرتا ہے جو 1940s کی دہائی میں ڈائیورٹ کی گئی تھی۔ یہ فگر اس بات کو نمایاں کرتا ہے کہ بھلے ہی وقت کے ساتھ ہتھیار بدل گئے ہوں اور عام بندوقوں کی جگہ جدید ہائی فریکوینسی جیمرز نے لے لی ہوں، لیکن غلبہ پانے اور کنٹرول حاصل کرنے کا بنیادی ڈھانچہ آج بھی ٹھیک ویسا ہی ہے۔ ہمارا یہ تجزیہ ایک انتہائی ٹینس منظر پر اپنے اختتام کی طرف جاتا ہے۔ ایئر فورسز ہائٹنڈ الرٹ پر ہیں اور لائن آف کنٹرول پر مسلسل گشت کر رہی ہیں۔ یہ منظر ہمیں اس دستاویزی فلم کا سب سے اہم اصول سکھاتا ہے کہ اس جدت بھری جنگ میں جو سب سے پہلے آسمان میں اپنی آنکھیں کھوئے گا وہی سب سے پہلے زمین پر مات کھائے گا۔ اور آخر میں یہ نہ دکھنے والی حقیقت ایک بہت بڑا اور خوفناک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ آج کے اس تیزی سے بدلتے ڈیجیٹل دور میں جب آسمان کی فتح زمین کی ہار جیت طے کر رہی ہے تو ان جدید میدان جنگ کو دراصل کون کنٹرول کرتا ہے؟ کیا وہ جس کے پاس زمین پر زیادہ فوج ہے، یا وہ جو ہوا کی ان اندیکھی لہروں کا بے تاج بادشاہ ہے؟ یہ ایک ایسا سنگین سوال ہے جس نے آنے والی کل کی جنگوں کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے۔